रेलवे ग्रुप डी का मैथ्स का 5वां प्रैक्टिस सेट देखिएगा। आज 5वां दिन है। टोटल 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। रुक्मणी का वॉल्यूम नंबर 1 का है, जिसमें से 32 सेट आपको देखना है। वॉल्यूम नंबर 2 देखिएगा, उसमें भी जितना सेट रहेगा सारा क्वेश्चन आप बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को बनाने के लिए सीखिएगा। अभी डेट कुछ बढ़ा दिया गया है एग्जाम का, आपको मौका मिल गया है तैयारी करने का अच्छा से, इसीलिए अभी आपको क्या करना है कि सेट लगाना है। जब तक सेट नहीं लगाइएगा तब तक आपको पैटर्न पता नहीं चलेगा और समय का भी अंदाजा नहीं लगेगा, इसीलिए जरूरी है सेट को लगाना। तो देखिए 5वां सेट का पहला क्वेश्चन कैसे पूछा गया है और कैसे वहां पे रहिएगा, ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा तो फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो देखिए ये है, ध्यान दीजिए क्या पूछा गया है। दिए गए चित्र में पीटी वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा है। यदि पीबी बराबर में 3 सेंटीमीटर, एपी बराबर में 27 सेंटीमीटर, तो पूछा गया है पीटी का मान बताइए। ये पीटी का मान आपसे पूछा गया है। तो देखिए इस तरह का आपको फिगर दिया हुआ रहेगा, तब आपसे पीटी पूछा गया है तो कैसे इसको सॉल्व करिएगा। वहां रहिएगा तो पेन भी नहीं चलाइएगा, डायरेक्ट आंसर दे दीजिएगा। तो पहले देखा हुआ रहेगा, समझा हुआ रहेगा, तभी जाके इसका आंसर दे पाइएगा। तो देखिए ये पीटी क्या है, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है और देखिए बोला गया है कि पीबी यहां से यहां इसका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और यहां से यहां दिया हुआ है कितना, तो यहां से यहां दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर। तब पूछा गया है कि आप बताइए कि इसका लंबाई क्या है। तो देखिए इसका थ्योरम क्या होगा, क्या होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, तभी जाके इसका आंसर दे दीजिएगा। तो देखिए तो पीटी स्क्वायर बराबर में ध्यान में रखिएगा क्या, तो पी ए इंटू में पीबी, ठीक है। अब देखिए ये उधर चला जाएगा, पीए का मान दिया हुआ है, पीबी का मान दिया हुआ है, तो पीए का मान कितना दिया हुआ है, तो पीए का मान देखिए ये 27 दिया हुआ है, तो 27 गुना में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब पीटी बराबर में क्या हो जाएगा, उधर जाके रूट हो जाएगा, रूट हो जाएगा तो 27 दिया कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी नंबर में दिया हुआ है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर पाइएगा फास्ट। अब देखिए ये समझ गए, थ्योरम आपको पता चल गया, तो वहां पे रहिएगा। तो क्या जरूरी है ये करने का, नहीं करने का जरूरी है, डायरेक्ट पीटी बराबर में क्या दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ है, ये पीए दिया हुआ है और पीबी दिया हुआ है, तो 27 दिया 81, 81 का वर्गमूल तो 9, तो देख के ही आंसर दे दीजिएगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कैसे पूछा गया और कितना जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, ये रहा एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी एक भवन के साथ रखने पर जमीन से 20 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है, तो भवन से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी क्या है, ये चीज पूछा गया है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपको दिखेगा, और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। तो देखिए 25 मीटर लंबी सीढ़ी है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि 25 मीटर क्या है, लंबी सीढ़ी है, भवन के साथ रखने पर जमीन से 20 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है। तो पूछा गया है भवन से सीढ़ी निचले सिरे, मतलब कि देखिए ये भवन है और इधर से क्या कर दिया है, सीढ़ी को खड़ा कर दिया गया। ये सीढ़ी को खड़ा कर दिया गया, जिसमें से सीढ़ी की लंबाई दिया हुआ है ये 25 मीटर, 25 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए क्या दिया हुआ है, और फिर देखिए साथ रखने पर जमीन से, ये जमीन है नीचे, जमीन से ये 20 मीटर ऊपर तक जाती है, तो ये 20 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तब पूछा गया है कि सीढ़ी से जो है ये दूरी कितना है, ये दूरी कितना है। तो देखिए ये दूरी पूछा गया है, तो देख के इसका आंसर दे दीजिएगा। कैसे, तो देखिए ये समकोण, समकोण के सामने का कर्ण हो गया, इसको लंब बोलिए चाहे आधार बोलिए, तो ये निकाल लीजिएगा डायरेक्ट। कैसे, तो इसका कर्ण का स्क्वायर में से इसको लंब को आधार को घटा देते हैं तो दूसरा निकल जाता है। तो 25 का वर्ग करिएगा तो 625, इसके बराबर में क्या हो जाएगा 625
अब माइनस हो जाएगा 20 का स्क्वायर तो 400, यहाँ पे 400 हो जाएगा, फिर रूट हो जाएगा तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए ये 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो यही तो आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 15 देखिए किस में दिया हुआ है, बी नंबर में दिया हुआ है। अब रहा कि एग्जाम में रहिएगा, देखा हुआ टाइप पता चल गया कैसे पूछा जाता है और कैसे फास्ट निकालना है। तो ये ट्रिपलेट जिसको मालूम है ना, तो ये करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, मालूम चल गया ये 25 है, ये 20 है, तो ये कितना होगा, 15 होगा। ये 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर करिएगा तो कर्ण बराबर में निकल जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 25 मीटर। इस तरह से आप फास्ट कर दीजिएगा, यह 15 मीटर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए देखिए ये तीसरा क्वेश्चन रहा। यह क्वेश्चन है आपके सामने में, एज का क्वेश्चन है। ये हर सेट में इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। जितना भी सेट अभी देखें, एज का क्वेश्चन एक आपको देखने के लिए मिल रहा है और एज का क्वेश्चन एकदम फास्ट आप सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए कैसे पूछा गया और कितना जल्दी से क्वेश्चन बनेगा। दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:7 है। 16 वर्ष पूर्व उनकी आयु 3:5 के अनुपात में थी। तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। वर्तमान पूछा गया। तो देखिए हाई लगा हुआ है, मतलब कि प्रेजेंट में दिया हुआ। तो देखिए दो गो व्यक्ति है जिसमें से रेशियो प्रेजेंट में दिया हुआ है कितना, तो 5:7 दिया हुआ है। ठीक है, फिर आगे देखिए 16 वर्ष पूर्व ये रेशियो दिया हुआ है तो कितना, तो 16 वर्ष पूर्व दिया हुआ है 3:5। 3:5 लिख लीजिए, लिख लिए। अब देखिए वर्तमान से 16 वर्ष पूर्व जाइएगा, जितना पूर्व जाइएगा दोनों व्यक्ति का घटेगा। जैसे कि ए और बी दो व्यक्ति है, उसको 5 साल पहले ले जाइएगा तो ए का भी 5 कम होगा और बी का भी 5 कम होगा। तो सेम यहाँ पे 16 वर्ष पूर्व बोला गया, तो रेशियो में चेक करिएगा क्या समान घट रहा है। तो देखिए यहाँ पे रेशियो में 5 से हो रहा है कितना, 3, इधर 2 कम हो रहा है। इधर देखिए, इधर देख रहे हैं तो 7 से हो रहा है कितना, 5, तो इधर भी 2 कम हो रहा है। तो सेम कम हो रहा है, तो सेम कम हो रहा है तो डायरेक्ट निश्चित किसको बनाइएगा, ये 16 को। तो 16 को भाग किससे लगा दीजिएगा, रेशियो में 2 कम हो रहा है, निकालना उससे गुना। तो हमको पूछा गया है कि वर्तमान उनकी, मतलब कि पहला वाला का निकालना रहेगा तो किससे गुना करिएगा, तो पहला वाला का निकालना है तो इस 5 से गुना कर दीजिए। तो इससे कटेगा 8, 8 गुना 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 निकल गया। अब देखिए 40 पहला वाला दूसरा वाला किसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दूसरे को नहीं निकालिएगा। क्यों नहीं निकालिएगा, क्योंकि वहां पे फास्ट आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो इसीलिए आपको ऑप्शन पे भी ध्यान देना है कि ऑप्शन में 3 गो में से एगो, 3 गो ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, एगो में मिल रहा है तो आंसर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सीख रहे हैं, दूसरा भी देखेगा तो वही आंसर निकलेगा। देखिए किससे गुना करते हैं, यहाँ 7 से, 7 गुना 8 कितना होता है, 56 होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। तरह से पूछा गया और कितना फास्ट आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने में है, कैसे इसका आंसर दीजिएगा। लिखा हुआ है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, भाग लगा हुआ है, यहाँ पे भाग है, प्लस मत समझिएगा, भाग है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का हल करने के लिए बोला गया। तो देखिए इसमें देख के ही आंसर आ गया होगा और आ भी जाएगा। जिनका नहीं आएगा वो आराम से इसको देखिए कैसे इसको सॉल्व करिएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। अब देखिए अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर में हम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, इसके जगह पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से भाग लगा दीजिएगा तो मतलब कि
ये भी ध्यान में रखिएगा, कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा बराबर में होता है कॉट थीटा, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखिएगा, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा बराबर में होता है टेन थीटा। तो देखिए ये चीज मालूम हो गया। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर का वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा। देख के ही आंसर दीजिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला हम बता दिए। तो देखिए ये सब क्वेश्चन जो आएंगे वहां पे रहने के बाद फॉर्मूला ध्यान में रहेगा, क्वेश्चन फास्ट बन जाएगा। ये चीज हम समझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में ये देख के ही आंसर देना। इसका वैल्यू हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और भाग लगा दीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस बट्टे में साइन का वैल्यू होता है कॉट, तो आंसर हो जाएगा ये। तो चलिए अगला देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन रहा ये। देखिए ये भी कोण निकालने के लिए पूछा गया है। एक विद्युत पोल 10 मीटर ऊंचा है, यदि इसकी छाया में 10√3 मीटर हो तो सूर्य का 49 कोण बताइए क्या होगा। ये चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इसको भी देख के ही डायरेक्ट बोल दीजिएगा। कैसे बोल दीजिएगा, तो पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद वहां पे रहिएगा, क्योंकि ये हाइट एंड डिस्टेंस का जो है कि एग्जाम, रेलवे का जो एग्जाम देने जाइएगा तो वहां पे आपको डिग्री वाला क्वेश्चन एक जरूर रहेगा, या फिर पीछे वाला जो देखे थे दूरी पूछा गया था वो भी रहता है। तो देखिए विद्युत पोल है 10 मीटर ऊंचा है, तो विद्युत पोल एकदम लंबा होता है। ये 10 मीटर क्या है, ऊंचा है, ठीक है। अब देखिए इसी का छाया बन रहा है, इसी का छाया बन रहा है, ठीक है। इसका छाया बन रहा है कितना, तो इसका छाया बन रहा है, ये विद्युत पोल का छाया बन रहा है 10√3, 10√3, ठीक है। तब आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि ये वाला कितना डिग्री है, तो देखिए ये वाला कितना डिग्री है ये पूछा गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करिएगा, इसमें साइन कॉस टेन मत लगाइएगा। क्यों नहीं लगाइएगा, तो देखिए इस डिग्री का वैल्यू लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो ये देखिए कैसा रेशियो है, 1/√3 है, लंब बटे आधार। तो 1/√3, देखिए ये तो लंब और आधार किस में आता है, 10 में आता था। और 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3। तो ये देख के ही बोल दीजिएगा कितना होगा इसका मान, तो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व किया, तो देखिए इसकी छाया की लंबाई दिया हुआ और पोल की लंबाई दिया हुआ है, तो 10 और 10√3, तो 10 और 10√3 का रेशियो देखेगा तो 1/√3 दिखेगा। तो 1/√3, तो ये कौन लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब और आधार 10 में आता है, तो 1/√3 किसका वैल्यू होता है, जो 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है, 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है कि आपका बी नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फास्ट सॉल्व करना है। देखिए मिक्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इस सेट में आसान दिया हुआ है तो आसान ही बना रहे हैं। कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उससे दोगुना आदमी आधे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये चीज पूछा गया है। कुछ आदमी की संख्या मालूम नहीं है, लेकिन उससे दोगुना आदमी को लगा दिया जाता है तो आधे काम को कितना दिन में पूरा करेगा, इसमें से क्या पूछा गया है। हाँ, तो दुगुना आदमी लगा दिया जाए तो कितना समय में पूरा होगा। तो इसमें से आदमी की संख्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें से कुछ मान लीजिएगा। आदमी की संख्या मान लेते हैं m, और दिन दिया हुआ है कितना, 12। अब देखिए आगे क्या बोला गया, इससे दुगुना। इधर एक काम कंप्लीट हो गया, काम को आप नीचे में रखते हैं, एक को नीचे में रख दिए। अब देखिए आगे बोला गया है कि इससे दुगुना, तो m है तो क्या हो जाएगा 2m। दुगुना आदमी आधे काम को, पहले एक काम हो रहा था, तो अब क्या होगा, आधा काम, आधा काम।
कितना दिन में होगा, ये चीज आपसे पूछा गया है, डी का वैल्यू पूछा गया है। तो काम को नीचे में रखते हैं, तो 1/2 बराबर कर दीजिएगा, m से m कट जाएगा। और भी कुछ हो रहा है तो देखिए, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो मतलब कि डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 4 से कटेगा ये 12, 3 दिन। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। ये सब क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आता है। कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा ही क्वेश्चन रहेगा, तो बड़ा के चक्कर में नहीं रहना, क्योंकि सबको आपको बना के जाना है। तो चलिए देखिए अगला रहा, ये देखिए कैसे पूछा गया। शीशा के एक ठोस घन से जिसके किनारे की माप 44 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार गोलियां बन सकती है, गोली की संख्या पूछा गया है। तो देखिए क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, और एक शेप से दूसरा शेप वाला तो जरूरी एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। प्रीवियस ईयर का भी देखिएगा तो भी वहां पे आपको क्वेश्चन इस टाइप का दिखेगा। तो देखिए इसमें से गोली की संख्या पूछा गया, जैसे ही एक शेप से दूसरे शेप में उसको बदला जाता है ना, तो आयतन के बारे में सोचिएगा। ठीक है, आयतन के बारे में सोचिएगा। तो देखिए शीशा के एक ठोस घन जिसका किनारे की माप मतलब कि उसका भुजा की लंबाई दिया हुआ है, तो घन का आयतन होता है कितना, तो भुजा क्यूब होता है। तो भुजा दिया हुआ है 44, तो भुजा क्यूब 44 गुना में 44 घन का फॉर्मूला लिख के फिर आगे लिखिएगा, समय लगेगा तो इसीलिए नहीं लिखना। अब देखिए ये घन का आयतन हो गया, अब गोलाकार गोली बनाया गया है, इसी घन को दूसरे शेप में आयतन इधर घन का हो गया, इधर गोली का आयतन निकालेंगे। तो गोली का आयतन यहाँ पे देखिए उसका व्यास दिया हुआ है, तो r बराबर में क्या हो जाता है, व्यास बट्टे में 2 हो जाता है, मतलब कि ये 2 निकल जाएगा। तो ये गोलाकार, तो गोलाकार आयतन उसका क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7 आर क्यूब, 2 गुना में 2। और यह तो एगो गोली का आयतन हुआ, इसमें से हम मान लीजिए कि n गोली बना है, तो यही n का वैल्यू आपको निकालना है। अब जाके बराबर कर दीजिएगा। तो देखिए काट उठ के छोटा कर लीजिए, तो 22 गुना 2 44, एक 44 कट जाएगा। फिर देखिए 4 से काटिएगा ये 11 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 गुना 2 4 हो जाएगा, तो ये भी 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 21, मतलब कि 1 2 1 गुना में हो जाएगा 21। अब जाके इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो n का वैल्यू निकल जाएगा। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 21 गुना 21 तो 1 हो जाएगा, बचेगा 2। 21 दूना 42, 43 1 44, बचेगा कितना, तो बचेगा 4। 21 4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यही n का वैल्यू निकल जाएगा। तो n का वैल्यू देखिए 2541 गोले, तो 2541 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो जैसे ही एक शेप से दूसरे शेप में बदला जाएगा, तो उसका आयतन को क्या करिएगा, उसको पिघलाकर दूसरा बनाया जाता है, तो आयतन को बराबर करिएगा। और एग्जाम हॉल में रहिएगा तो क्या करिएगा, अब तो ये सीख लिया, बराबर किया, लेकिन एग्जाम हॉल में रहिएगा तो क्या करिएगा, ये 44 गुना में 44 गुना में 44 और भाग लगा दीजिएगा 4/3। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2। इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो एग्जाम में इतना ही करना है, यहाँ पे समझाने के लिए ये लिख दिया। तो इस तरह से आप फास्ट सॉल्व कर दीजिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अगला रहा, अगला सवाल को देखिए कैसे पूछा गया है। बस शुरू से अंत तक आपको क्या करना है, देखना है। ध्यान दीजिए, ये रहा आपके सामने, देखा हुआ रहेगा तभी जाके कर पाइएगा।
एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल पहली तीन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है तो वह संख्या है। ऑप्शन से भी लेके बना सकते हैं और इसको लिख के भी बना सकते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग। तो धन पूर्णांक तो हमको मालूम नहीं है, हम मान लेते हैं x, और इसका वर्ग करिएगा तो एक्स स्क्वायर। इसको जब दोनों को जोड़ देते हैं तो योगफल बोला गया है पहली तीन अभाज्य। तो पहला वाला अभाज्य 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 5, इसको गुना कर देते हैं तो बराबर हो जाता है। तब क्वेश्चन में पूछा गया है कि गुणनफल के बराबर है तो वह संख्या क्या है, मतलब कि यही x का वैल्यू आपसे पूछा गया है, x का वैल्यू आपसे पूछा गया। तो देखिए ऑप्शन से फर्स्ट रख दीजिए, इधर गुना करिएगा तो कितना होगा, 6 6 पंचे 30 हो रहा है, 30 हो रहा है। क्या 2 को रखिएगा 30 होगा, ये तो खैर नहीं होगा। 3 को रखिएगा तो 3 और 9 12 नहीं होगा। 5 को रखिएगा तो 5 और 5 का वर्ग 25, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फर्स्ट सॉल्व करना है। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि पहला वाला अभाज्य क्या है 2, दूसरा 3 और उसके बाद क्या आएगा 5 आएगा। 30 उसका गुणनफल होगा तो उसके बाद ऑप्शन से रख दीजिएगा। 5 को रखें तो 5 प्लस 5 का वर्ग 25, तो इधर मतलब कि 30 हुआ, उधर भी 30 हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन, 6 को रखिएगा यहाँ पे 6 होगा, 36 होगा। 36 और 6 जोड़िएगा तो आपका होगा नहीं, 30 से ज्यादा हो जा रहा है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। तो चलिए अगला देखिए, ये क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, आपको सब देखना है। 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यहाँ पे 22 सेंटीमीटर परिधि दिया हुआ है, तब आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है। तो परिधि से आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या मालूम करना पड़ेगा। त्रिज्या जब मालूम हो जाएगा तो उससे आप क्षेत्रफल पता कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए वृत्त का परिधि बराबर में होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, पाई का वैल्यू होता है 22/7 आर, बराबर में कर दीजिएगा किसके, तो ये 22 के बराबर कर दीजिएगा। ठीक है, 22 से 22 कट जाएगा, आर बराबर में क्या हो जाएगा 7/2। तो देखिए आर का वैल्यू निकल गया, तो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर, तो 7/2 गुना में 7/2। इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा और इससे कटेगा तो 11, 11 सते 77/2, 77/2। तो 77/2 का 3, फिर हो जाएगा कितना, एक बचेगा 8, 38.5 सीएम का स्क्वायर। तो 38.5 सीएम का स्क्वायर कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। परिधि दिया हुआ था तो उससे त्रिज्या मालूम कर लिया, त्रिज्या जब मालूम चल गया तो वहां से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो परिधि बराबर में मालूम होना चाहिए 2 पाई आर और क्षेत्रफल बराबर में होता है पाई आर स्क्वायर। ये सबको पता है, नहीं भी है तो बेसिक क्वेश्चन जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा क्षेत्रमिति का, वहां सारा फॉर्मूला बता दिए हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आता है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर है और चौड़ाई 75 मीटर है तथा मैदान के बीच में लंबाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी है। पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या है, ये चीज पूछा गया है। तो देखिए बहुत बड़ा खेत रहता है तो देखते हैं बीच में रास्ता रहता है ना, तो वही चीज यहाँ पे लंबाई चौड़ाई आयताकार मैदान का दिया हुआ और बीच में एगो पट्टी बना हुआ है। तो उसमें से बोला गया पट्टी को छोड़ के आयतन बताइए। तो क्या करना पड़ेगा, पूरे मैदान का क्षेत्रफल और उस पट्टी का क्षेत्रफल, उस रास्ते का क्षेत्रफल को घटा दीजिएगा तो बाकी मैदान का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी जल्दी से कर दीजिए। यहाँ पे आपको हम फिगर बना के बता रहे हैं, लेकिन वहां पे रहिएगा तो कैसे करिएगा ये भी चीज सीखिएगा। तो ध्यान दीजिए, एक आयताकार मैदान है तो आयताकार मैदान हम बना दिए, ये बन गया।
ठीक है। अब देखिए इसमें से इसका लंबाई दिया हुआ है 125 मीटर और ये चौड़ाई दिया हुआ है 75 मीटर और बड़ा होना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है। इसी में एक पट्टी लगा हुआ, ये बीचों बीच बोला गया है किसके समांतर, ये लंबाई के समांतर, ये ठीक है। ये यहां से यहाँ क्या है 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये 3 मीटर थोड़ा बढ़ा दे, ये 3 मीटर। तो हमको सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा गया है कि पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल, मतलब कि ये जो बचा हुआ है ना, ये बड़ा वाला में से इसको सिर्फ घटा दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, बिना पट्टी वाला का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ 3 हुआ तो ये भी 125 हो जाएगा। तो ये भी कैसा हो गया, आयत ही हो गया। और ये भी कैसा हो गया, आयत। बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा दीजिएगा तो बड़ा वाला का आयतन, बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकलेगा। तो क्या करते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर में सबको पता होता है कि L इंटू बी होता है। तो बी होता है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या करिएगा 125 गुना में कर दीजिएगा कितना, तो 75, लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसमें से क्या करिएगा, घटा दीजिएगा किसको, तो ये छोटा वाला का क्षेत्रफल। तो 125 गुना में हो जाएगा कितना, तो 3। इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए इसको आंसर निकाल दीजिए, गुना करके भी निकाल सकते हैं और यहाँ पे कॉमन लेके भी निकाल सकते हैं। आपका मन है, जो भी चीज कर ये आंसर एक ही निकलेगा। ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, तो इसको गुना करिएगा तो 375 हो जाएगा और इसको जब गुना करिएगा तो ये 9375 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर दीजिएगा तब जाके आंसर हो जाएगा कितना, 9000 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया और छोटा वाला पट्टी का क्षेत्रफल निकाल दिया। बड़का में से छोटा को घटा दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। कभी कभी इसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ इसका क्षेत्रफल अगर पूछा जाता तो कितना होता आंसर, तो यही 375। इसको गुना करके सॉल्व कर लिया तो आंसर निकल गया। तो चलिए देखिए अगला रहा ये 1250 रुपया पर 15 वर्षों के लिए 1.6% की वार्षिक साधारण ब्याज पर ब्याज की राशि कितनी होगी। साधारण ब्याज आपसे पूछा गया है, तो साधारण ब्याज पूछा गया तो एसआई में क्या करते हैं, रेट को टाइम से गुना कर देते हैं तो प्रतिशत के रूप में ब्याज निकल जाता है। तो देखिए, और ब्याज किसका निकालते हैं, तो मूलधन का निकालते हैं। तो यहाँ पे मूलधन क्या दिया हुआ है 1250, तो 1250 मूलधन दिया हुआ है। मूलधन को मूलधन से 100 से निकालना है, उससे गुना, तो रेट को टाइम से गुना कर दीजिएगा। ये तो रेट वर्ष है और ये रेट है, तो 1.5 गुना में हो जाएगा 1.6। डेसिमल हटाइएगा, नीचे में 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये 10 गुना 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 को काटिएगा तो ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25 पंचे 125 और इससे काटिएगा तो ये 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 पंचे 20 गुना 15 करिएगा तो 300 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 300 किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। एकदम आसान क्वेश्चन है, फास्ट निकालना है, यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो चलिए देखिए अगला रहा ये प्रतिशत का क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें भी गड़बड़ी कर देते हैं, तो गड़बड़ी नहीं करना है। तो देखिए कैसे पूछा गया और कैसे इसको सॉल्व कर दीजिएगा। एक मशीन का वर्तमान मूल्य 25,000 रुपया है तथा प्रति वर्ष मशीन का
मशीन की अवमूल्यन दर 10% है, तो 1 साल के बाद मूल्य होगा। अवमूल्यन बोला गया मतलब कि कमी हो रहा है, तो पहले कितना है, अवमूल्यन हो रहा है, 1 साल के बाद उसका मूल्य होगा, मतलब कि पहले अभी जो है उसका वर्तमान में मूल्य कितना है, 25,000 है। अगले साल क्या हो जाएगा, 10% कम हो जाएगा, तो वो मशीन कितना में मिलेगा, ये चीज आपसे पूछा गया है। तो डायरेक्ट निकाल दीजिए, इसका 90% निकाल दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो 25,000 का निकाल दीजिएगा 9/10, काट के छोटा कर लीजिएगा, 25 गुना 9 करिएगा 225, और उस पे 2 गो जीरो, तो 22,500। तो 22,500 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी नंबर में। इस तरह से आपको निकालना है। चलिए अगला रहिए, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं सदाबहार क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, लेकिन इसको बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुना एचसीएफ पे ये क्वेश्चन बनता है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं के लॉसो मौसो, लॉसो भी दिया हुआ है, मौसो दिया हुआ है, इसमें से एक संख्या दिया हुआ है, तो आपसे पूछा गया है दूसरी संख्या। तो एलसीएम गुना में एचसीएफ होता है 1736, गुना में हो जाएगा 124। पहली संख्या दिया हुआ है 248, तो दूसरी संख्या पूछा गया है। जल्दी से काट के छोटा कर लीजिए, इससे काटिएगा तो 2 बार में, और 2 से ये कट जाएगा तो 8, 6 फिर 8, 886, 886 नहीं 868। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। तो एलसीएम गुना में एचसीएफ बराबर में पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ था और पहली संख्या दिया हुआ था, तो क्वेश्चन में पूछा गया था दूसरी संख्या। तो चलिए देखिए, ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें से बोला गया है कौन परिमेय संख्या है, इसको तो देख के ही बता देना। परिमेय संख्या देखिए यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, ठीक है, तो ये इसमें से घट जाएगा, तो मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी इसको देखिएगा पाइल है, ये 1/में √3 है, यहाँ पे √3 है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। तो इस तरह से देखने के बाद आंसर देना है। ये कब होगा, बहुत सारा सेट करिएगा आराम से, इसको देखिएगा और दोस्त लोग के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया, और इस क्वेश्चन को भी देख के आंसर दे दीजिएगा। पहले इसको देखिए क्या बोला गया। सतीश ने एक उपन्यास 6 दिन में पढ़ा, प्रतिदिन वह इसे 1.3/4 घंटे तक पढ़ता है, तो उपन्यास को पूरा करने में कितने घंटे लगेंगे, ये चीज आपसे पूछा गया। देखिए एक दिन में कितना पढ़ रहा है, तो उसको तोड़िएगा तो 4, 3, 7 में कितना, तो 4 घंटा। कै दिन पढ़ा है, तो 6 दिन पढ़ा है, तो इसमें से 6 से गुना कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। काट के छोटा कर लीजिए, तो ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पे 3, तो मतलब कि 21 में कितना है, 2। तो 21 में 2, 21 घंटा लगेगा, तो 21 का मतलब क्या हो जाएगा, 10.1/2। तो 10.1/2 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, एक दिन में पढ़ रहा था, तो 6 दिन में कितना, तो 6 से गुना कर देंगे, तो टोटल उसका समय निकल जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका निकल गया। तो चलिए अगला देखिए, ये एक वस्तु की कीमत 625 रुपया में बिक्री करने से जितना मुनाफा होता है उतना ही नुकसान उसको 435 रुपया में बिक्री करने से होता है। तो वस्तु की कीमत क्या है, देखिए खूब रहता है, और इसको देखने के साथ ही बोल दीजिएगा। बोला गया है क्वेश्चन में 625 रुपया, 625 लिखा हुआ है ना, देखिए 625 रुपया में बेचा गया, तो उतना ही उसको लाभ होता है। अगर इसको 435 में बेचा जाता है तो उतना ही हानि होता है। तो वस्तु मतलब कि 100 रुपया में बेचा जाएगा, उतना ही प्रॉफिट होगा,
और फिर y रुपया में बेचा जाए उतना ही लॉस होगा। तो उस स्थिति में CP बराबर में क्या होता है, तो x प्लस वाई बट्टे में 2, मतलब कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। x रुपया में बेचा जाएगा तो उतना ही लाभ होगा, और फिर y रुपया में बेचा जाए तो उतना ही हानि होगा। तो उस स्थिति में आपसे पूछा जाएगा क्रय मूल्य, तो क्या करिएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। मतलब कि इसका मतलब है कि P का वैल्यू अगर K है तो यहाँ पे K होगा, ठीक है, ये कांस्टेंट होगा, वही चीज क्वेश्चन में बोला गया। अब तो मालूम चल गया, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। अब देखिए आंसर देने की बारी है, तो क्या करिएगा, 625 और 435 को जोड़ लीजिएगा। तो जल्दी से जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1060 हो जाएगा। इसको 2 से भाग लगा दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। काट के छोटा कर लीजिए, तो काट के छोटा करिएगा तो ये CP बराबर में हो जाएगा 530। तो यही तो आपसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। देखने के साथ ही इसका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए ये अभी क्वेश्चन रहा था, लास्ट में आपको क्वेश्चन ये देखने के लिए मिलेगा, ये शुरू में भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है, आपको बना के आना है। तो देखिए कैसे पूछा गया, और इसको देख के आपको छोड़ना नहीं है, बड़ा है लेकिन आंसर फास्ट निकलेगा। प्रतिशत से बनता है या रेशियो से बनता है, दो ही चीज से बनेगा। दिया गया पाई चार्ट दिसंबर 2017 तक भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा संपत्ति गैर निष्पादन संपत्ति के बारे में जानकारी दिखाता है। ये जानकारी दिखा रहा है 2017 का विभिन्न गैर निष्पादन और के बारे में जानकारी दिया गया है। लिखा हुआ है F में 5%, E में 20%, D में 5%, C में इस तरह से दिया हुआ। और फिर नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि सभी बैंक के अंतर्गत कुल NPA की कीमत, सब बैंक ये टोटल जितना भी है उसका 30 लाख करोड़ है, ये तो दिसंबर 2017 तक बैंक बी के अंतर्गत NPA की कीमत कितनी है, वो लाख करोड़ में। यह चीज आपसे पूछा गया, उससे हमको कोई मतलब। देखिए सबका दिया हुआ है कितना, तो 30 लाख करोड़ दिया हुआ है, तो सबका दिया हुआ है, तो जल्दी से सबको जोड़ लीजिएगा, ये टोटल को जोड़ लीजिएगा। तो जोड़िएगा तो देखिए कितना पता चल जाएगा, 30 20 50 यहाँ पे, और फिर देखिए ये 20 और 5 25 25 50, मतलब कि 100 टोटल है। टोटल को टोटल से भाग लगा दिया, निकालना उससे गुना। तो क्वेश्चन में पूछा गया बी के अंतर्गत, तो देखिए बी वाला कितना है, तो बी वाला देखिए यहाँ पे कितना है 25, बी वाला कितना है 25, तो 25 से गुना कर दीजिए, बस आंसर निकल गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 25 तिया 75, तो 25 तिया 75 देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ये में है। तो इस तरह से आपको देख के सॉल्व करना है। बड़ा है ऐसा नहीं सोचिएगा कि बड़ा है इसको छोड़ देते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद देखिए आपको पूछा गया है क्या, वो चीज पता चल जाएगा तो आंसर निकल जाएगा फास्ट। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए होगा। तो चलिए अगला देखिए, ये दिया हुआ इसको सरल करना है, ध्यान दीजिए कैसे सरल करिएगा। ये 2 बार गुना में है, और पहले तो भाग होता है, इसको भाग लगा दीजिएगा यहाँ पे, तो भाग लगा दीजिए, इसमें भाग लगा दीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा इधर। अब देखिए, और इसको जब देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 बार गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा तो 0.04 हो जाएगा, और इधर भी 0.04 हो जाएगा। 1 से गुना करिएगा और जाके घट जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देख के ही आंसर दे दीजिएगा, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। बॉडमास के रूल के अनुसार से पहले भाग होता है, भाग कर दिए, उसके बाद क्या कर दिए, आंसर निकाल दिए। देख के ही आंसर देना था, तो 0 हो गया। चलिए अगला रहा ये, देखिए प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है, प्रथम 20 गो प्राकृतिक संख्या। क्या इसको लिख लिख के निकालिएगा, लिख के भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इसको देखिए कैसे, 20 के जगह पे 50 रहेगा तो लिखने में समय लग जाएगा। n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य
औसत मीन बोला गया। तो क्या होता है, n प्राकृतिक रहेगा तो n+1/में 2 से भाग लगा दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। तो n के जगह पे 20 और 1 21, 21 को 2 से भाग लगा दीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा 10.5। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, देखने के साथ ही आंसर। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 20 को दिया हुआ है, 30 भी रहेगा तो इस पे रख दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। माध्य तो निकाल लिए, इस बार देखिएगा माध्यिका के बारे में। माध्य और माध्यिका और बहुलक से यह क्वेश्चन रहता है। पिछला सेट में बहुलक से क्वेश्चन देखे थे, रेंज भी निकालने के लिए देख लिए थे, माध्य भी निकालने के लिए सीख गए, तो माध्यिका वाला क्वेश्चन देखिए रहता है। ये इस तरह से आपको लिखा हुआ है तो पूछा गया माध्यिका। माध्यिका निकालना है तो करिएगा क्या, या तो छोटा से बड़ा के रूप में लिखिएगा या बड़ा से छोटा के रूप में इसको सजा लीजिए, ठीक है। तो देखिए 12 है, 12 है, तो पहले हम छोटा से बड़ा लिख रहे हैं, 12, फिर 12, फिर 13 है, 13, फिर 14 है, 13 लिखा गया, 14 लिखा गया, फिर 17 के बाद 19 है, 17 2 बार 19 है, 19 19 19 भी लिखा गया, 17 भी लिखा गया, 19 3 बार है, 19, और उसके बाद 20 22 20 और 22 ये चीज दिया हुआ है। जल्दी से जोड़ देख लीजिए क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हुआ है। तो बीच वाले देखिए 4 गो ले लीजिएगा, 4 गो इधर से, 4 गो इधर से, बाकी जो 2 गो बच गया, अगर अकेले होता तो वही आपका आंसर होता, लेकिन यहाँ पे 2 गो बच गया तो दोनों को प्लस करके 2 से भाग लगा दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। जल्दी से जोड़ दीजिएगा, ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, मतलब कि 36, 36 को 2 से भाग लगा दीजिएगा तो 18, 18 देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो माध्यिका निकालना कैसे, जैसे ही आपको नंबर बहुत सारा दिया हुआ रहेगा, या तो बड़ा से छोटा के रूप में सजा के लिख लीजिएगा, अगर अकेले बीच में बच गया तो वही आंसर होगा, 2 गो बचेगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग लगा दीजिएगा तो माध्यिका निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखिए, ये रहा अगला सवाल, ये है, ध्यान दीजिए। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उन्हें 15% छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत कब मालूम होगा, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो मालूम हो जाएगा, तब जाके आप लाभ प्रतिशत बता पाइएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे, ये क्वेश्चन पहले भी सेट में अंकित मूल्य से क्वेश्चन पूछा गया। क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया है, सीपी है 100, लेकिन उसको मार्क कर दिया कितना, मार्क कर दिया है 140, ठीक है। अब देखिए 15% छूट, तो यहाँ से एसपी निकाल दीजिएगा, 140 पे 15% छूट का मतलब 85%, 85% का मतलब 17/20, जल्दी से काट के छोटा कर लीजिएगा, इससे कटेगा तो 7 बार में 17, 7 बार में 7 बार में कटेगा, 17 गुना 7 करिएगा तो 17 17 19 से 119 हो जाएगा। अब देखिए एसपी मिल गया, सीपी है 100 और 119 हो गया, तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा 100 में है तो 19% उसको क्या होगा, लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। तो इस तरह से देख के ही बोल दीजिएगा। और अंकित मूल्य वाला क्वेश्चन हर सेट में देखे थे और यहाँ भी आपको देखने के लिए मिल गया। तो चलिए देखिए अगला रहा ये क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछा गया। यदि x और y विषम अंक है तो निम्न में कौन सा सम होगा। x और y विषम अंक है, तो देखिए दोनों को जोड़िएगा तो विषम, विषम को जोड़िएगा तो आपको सम मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज देख के भी बोल सकते हैं, नहीं तो इसको आप देखिए कुछ मान के देख लीजिए, विषम x और y विषम संख्या 3 5, 3 5 को जोड़िएगा तो क्या होगा, 8 होगा। आपका मन है कि 5 ले लें 7 ले लें,
कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए तो वहां पे देखिए विषम संख्या को जोड़िएगा तो कौन सा सम होगा, तो मतलब यही हो जाएगा। अगर इसको गुना करिएगा तो देखिए सम हो रहा 5 या 15, फिर अगर जोड़ के 1 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। उसको गुना कर दीजिए फिर 2 जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, 5 या 15 2 17, विषम हो गया। तो ऑप्शन कौन सा होगा, अगर दो गो विषम संख्या को जोड़ दीजिएगा तो वो सम में बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में ही दिया हुआ था। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन इसमें जान के छोड़े थे टोटल 25 क्वेश्चन है। और देखिए इसमें से जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करिएगा, ध्यान दीजिए। कौन सा क्वेश्चन छोड़े थे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़े थे, एक और क्वेश्चन छोड़े थे। तो इस क्वेश्चन को बना देते हैं और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए कमेंट करने के लिए छोड़ेंगे, उसका आंसर क्या होगा। 156.5 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से किसी प्लेटफॉर्म को 39 सेकेंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपसे पूछा गया। तो प्लेटफॉर्म हो, पुल हो, सुरंग हो, उसको पार करता है करे अगर ट्रेन, तो उस स्थिति में अपने लंबाई के साथ साथ ट्रेन अपने लंबाई के साथ साथ पुल के लंबाई को भी पार करती है। ये चीज तो पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आदमी को खंभा को पेड़ को पार कर रहा हो तो उस स्थिति में उसका लंबाई अगर दिया हुआ भी रहता है तो उसका हम मेंशन नहीं करते, मतलब उसके लंबाई को ट्रेन को लंबाई को ही लेके आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना है प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, जब लंबाई में से समय से भाग लगा दीजिएगा तो क्या निकल जाता है, चाल। और इधर ट्रेन का चाल दिया हुआ है, दोनों चाल को बराबर कर दीजिएगा तो वहां पे आपको मालूम चल जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो देखिए ट्रेन की लंबाई यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें से प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ के समय से भाग लगा दीजिएगा, चाल निकल जाएगा। उधर जो चाल दिया हुआ है बराबर कर दीजिएगा। तो 156.5 प्लस हम मान लेते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई p, इसको समय से भाग लगा देते हैं तो 39, ये हो गया मीटर पर सेकंड में। इधर चाल हो गया, इधर ट्रेन की चाल कितना दिया हुआ है 57, लेकिन ये किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको बना लीजिएगा मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना कर दीजिएगा, जबकि बराबर कर दे। या 57 को बराबर करते हैं तो इसमें से 18/5 से गुना करना पड़ता है। काट के छोटा कर लीजिए, ये 13 3 से ये 6 होगा, और फिर 3 से काटिएगा तो ये 19 हो जाएगा, 3 से कटेगा तो 2 हो जाएगा। अब जाके गुना कर लीजिए, इसको रहने दीजिए। 156.5 प्लस में p बराबर में देखिए 19 पंचे 95 गुना 13 हो जाएगा, और भाग लग जाएगा 2 से। 13 पचे 65, बचेगा 6, 117 और फिर 6, तो 117 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 17 3 20 3 23, 123, और इसको 2 से भाग लगा दीजिएगा, जल्दी से भाग लगा दीजिए। 6 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा कितना, तो 1 हो जाएगा कितना, 7 दूना 14, फिर 5 हो जाएगा, इतना हो गया। इसको जाके उधर घटा दीजिए, उसको जाके उधर घटा दीजिए, तो p का वैल्यू देखिए निकल जाएगा 0 हो जाएगा पॉइंट, फिर एक हो जाएगा, फिर 11 में 5 तो 6 हो जाएगा, फिर 461 है कोई ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरह से आपको क्या करना है, फास्ट सॉल्व करना है। एग्जाम हॉल में रहिएगा तो पूरा कटने वाला रहेगा, या फिर नहीं भी रहेगा तो उसको कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन जो छोड़े थे
उसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़े थे। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। उसके बाद इसका क्या करना है कि आपको कमेंट करना है कौन सा ऑप्शन होगा। सिर्फ ए बी सी के रूप में आप कमेंट करिएगा। दोस्त लोग के साथ भी शेयर करिएगा। आगे आपको जो है कि छठा सेट डालेंगे। तो आज भर इतना ही। थैंक्स।